है दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सक्सेस एग्जाम में। आज हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल का लेक्चर नंबर 3। इसमें महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको कैसा लगेगा उसको लाइक कीजिए और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें इसका क्या होगा। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन सा था। पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था सर्वप्रथम बताइए कौन सा होगा। कोपरनिकस, गैलीलियो, कौन सा ऑप्शन होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट का करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास होता है उसके विषुवत होता है ना, विषुवत लेखा है उनके व्यास से कितना कम होता है। 25 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। तो दो का करेक्ट आंसर क्या होगा। दो का करेक्ट आंसर क्या होगा। दो का करेक्ट आंसर 43 किलोमीटर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। पृथ्वी का विषुवतीय मतलब इक्वेटर होता है ना, उसका व्यास कितना है थ्री का। 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर या 12,600 किलोमीटर। तो थ्री का करेक्ट आंसर क्या होगा। 12,750 किलोमीटर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। पृथ्वी को उसको काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। परिभ्रमण कहते हैं, कक्ष कहते हैं, घूर्णन कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो फोर का करेक्ट आंसर क्या होगा। फोर का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। क्या उसको बोलते हैं, घूर्णन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है पूरब से पश्चिम के पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। देखिए हम इसके पिछले क्लास में आप लोग को बताया था कि पृथ्वी अपनी किस दिशा में घूमती है। तो ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। फाइव का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। उत्तर आयतन की दक्षिण आयतन की अपसौर की उपसौर। तो सिक्स का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा अपसौर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऋतुओं निम्नलिखित के कारण होती है। निम्नलिखित ऋतु किसके कारण होते हैं। सूर्य के घूर्णन के कारण, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा, पृथ्वी का अक्ष से 66 डिग्री अनंत पे की उपयुक्त में से बी और सी दोनों। देखिए सेवन का कलेक्ट क्या होगा, क्या होगा, बी और सी दोनों के बीच। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, परिक्रमा करती, और पृथ्वी का अक्ष कितना 66 डिग्री अनंत पर है। इसी के कारण वो ऋतु का चेंज होता रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तब मूव करते हैं। पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह है। पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह क्या है। अरुण और मंगल, बलून और शुक्ल या शुक्ल और मंगल की बलून तथा मंगल। तो एट का करेक्ट आंसर क्या होगा। एट का करेक्ट आंसर क्या होगा। आप लोग बताइए एट का करेक्ट आंसर क्या होगा। एट का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, शुक्ल और मंगल होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। किसने कहा कि पृथ्वी गोल है, बताइए। किसने कहा, आप लोग नहीं जानते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस क्वेश्चन को आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो नाइन का क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन कलेक्ट होगा, रिस्टोर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
पृथ्वी की धूली है, पृथ्वी की धूली क्या है? झुकी हुई। ऊर्ध्वाधर है कि क्षैतिज है कि वल्कीय है? तो 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? झुकी हुई। पृथ्वी की धूली क्या है? झुकी हुई है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो किस ग्रह पर? बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल। तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। मंगल पर क्या होगा? अतिरिक्त वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? शुक्र, अग्नि, मंगल, बलून। तो 12 करेक्ट आंसर क्या हुआ? मंगल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? अरुण, बलून, मंगल, बृहस्पति। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, मंगल। क्या होगा? मंगल हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल, बुध, शुक्र, शनि। किस ग्रह पर मानव मतलब कि उस पर रह सकते हैं? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन क्या होगा? मंगल। मंगल पर क्या है? रह सकते हैं। 40 का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम 15 करेक्ट आंसर को बताइए। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन है? मीर, रोहिणी, पथ, फाउंडर, एडवेंचर। 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, पथ फाइंडर। ठीक है, फाइंडर। आप लोग ये याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ काले क्या, हाँ, वहाँ का, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ का है यहाँ। वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो अभी हम बताए थे किस पर? मंगल ग्रह पे। किस पर? मंगल ग्रह। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। यूरेनस के विषय में कि नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में कि मंगल के विषय में? तो 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, मंगल के विषय में। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? उपग्रह पूछा हुआ, छोटा उपग्रह। तो 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए, ए बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, डीमोस। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लातली को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाता है? रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखा देता है? बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, मंगल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए। आइए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति और पृथ्वी। तब 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, बृहस्पति। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है? गैस, तरल पदार्थ, अशांत बादल की भूमि। 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, अशांत बादल। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस ग्रह को खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था? मंगल, बृहस्पति, नेपच्यून, शनि। 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बृहस्पति को खोजने के लिए भेजा गया था। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है? मंगल, शनि, बृहस्पति, शुक्र। 23 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बृहस्पति। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि।
24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बृहस्पति होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शुक्र। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बृहस्पति, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? टाइटन, मिरांड, चंद्रमा, गैनीमीड। कौन सा होगा? 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, गैनीमीड। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। निम्नलिखित में से ग्रहों में से किसके चारों ओर बल्ले है? किस ग्रह के चारों ओर क्या है? बल्ले है। बृहस्पति, अरुण, बलून, शनि। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शनि। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह के अधिकतम संख्या में प्राकृतिक उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है। उपग्रह के बाद आपको बताए थे नेक्स्ट वीडियो में। 28 का करेक्ट क्या होगा? नेपच्यून, शनि, यूरेनस, बृहस्पति। तो किसका होगा? शनि होगा। ठीक है, 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किस उपग्रह है? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बृहस्पति। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शनि ग्रह के कितने उपग्रह है? शनि ग्रह के कितने उपग्रह है? 5, 10, 12, 21। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 21। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? तो इसका आंसर क्या होगा? गैलीलियो, कोपरनिकस, टॉलमी या केपर। 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? गैलीलियो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नंगी आंखों द्वारा देखने वाले सबसे दूर का ग्रह कौन सा? बृहस्पति, शनि, यूरेनस या प्लूटो। 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, शनि। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 6, 18, 6, 8, 10, 12। 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? अरुण, बलून, पृथ्वी, शनि। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? शनि, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अरुण, बलून, शनि, पृथ्वी। 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या आंसर होगा? शनि। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन, एटलस, टेलोस्ट्रो की लापिटस। 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइटन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? कौन सा कलेक्ट होगा? यूरेनस, बृहस्पति, शनि, मंगल। 37 का कलेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। क्या होगा? शनि। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी? 38 का कलेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? बृहस्पति, प्लूटो, यूरेनस या वीनस। 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यूरेनस। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव करते हैं। यूरेनस के कितने उपग्रह है? तो कितना उपग्रह है? 15। करेक्ट का आंसर क्या होगा? ए। आपको ये अगर इसमें आपको नहीं आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और PDF को डाउनलोड कीजिएगा और उसको अच्छे से रिविजन कीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो का आंसर आप एक बार सुन लीजिएगा ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप PDF में जब क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आपको आंसर ऑटोमेटिक आपको
रिमाइंड होता रहेगा माइंड में। इससे क्या होगा कि आपको याद भी हो जाएगा और कंसेप्ट क्लियर भी लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। आप कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तब 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अरुण। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। ओबेलेन, टाइटेनिया, एलियल, अम्लियर और मिरांड ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह है? बृहस्पति, अरुण, वरुण, मंगल। 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन क्या होगा? अरुण। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अपनी धूली पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना हुआ है? लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तब 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अरुण। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? 29 वर्ष, 48 वर्ष, 84 वर्ष, 92 वर्ष। तो देखिए हम आपको क्लास में ही आपको बताए थे, आप लोग नहीं जानते तो आप पिछली क्लास आप देखिए उसमें याद कीजिए, उसके बाद इसका आंसर आप लोग बताइए। 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा 84 वर्ष। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून, प्लेटो, यूरेनस, शनि। तो 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 45 का करेक्ट आंसर सी होगा, यूरेनस। ठीक है, किन ग्रहों हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? बृहस्पति, शुक्र, यूरेनस, वरुण। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? वरुण होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है? नेपच्यून, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 47 करेक्ट आंसर ए ऑप्शन होगा, नेपच्यून सबसे अधिक ठंडा है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? मीथेन, ओमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मीथेन के कारण। किसके कारण? मीथेन के कारण। ठीक है, 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह महोदर भाई के नाम से जाना जाता है? महोदर भाई के नाम से जाना जाता है दो ग्रह, पृथ्वी और शुक्र, पृथ्वी और शुक्ल, और बुध और शुक्ल, या बृहस्पति और शनि, अरुण और वरुण। तो 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अरुण और वरुण को हम क्या महोदर भाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह की कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। तब 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, बुध। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। इसका आप लोग आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? 51 करेक्ट आंसर क्या होगा? नेपच्यून। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। वर्ष दीर्घतम होता है किस पर? शनि पर, बृहस्पति पर, नेपच्यून पर, पृथ्वी पर। तो किस पर होता है? नेपच्यून पर होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर कितना होगा? 52 का सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। ये देखिए गलती लिखा हुआ सौर मंडल होगा। सौर मंडल का बहत्तम ग्रह कौन सा है? मतलब बाहरी ग्रह कौन सा है सौर मंडल का? पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून और शनि। तो 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, नेपच्यून। ठीक है, यम और कुबेर की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोल शास्त्र द्वारा की गई थी? बताइए, ABCD कौन सा किसने किया था? 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा?
54 करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि। तब 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन होगा, किसमें, चंद्रमा में होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? रात की रानी किसको कहा जाता है खगोलीय पिंड को? चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, प्लूटो। तो 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, चंद्रमा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? 33% है, 59%, 69% है, 70%। था 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 57 का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा, 59% होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कैलेबियस निम्नलिखित में से क्या है? बृहस्पति ग्रह का उपग्रह की चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा कलेक्टर की जल मार्ग से संपूर्ण ग्लोब का सर्वप्रथम चक्कर लगाने वाला इटली नाविक के उपयुक्त में से कोई नहीं। तब 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्लेटर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? अनंत अंतरिक्ष की अंतरिक्ष की शीश लूनर की, इनमें से कोई नहीं। तब 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? सूर्य का ग्रह नहीं है, देखिए आप लोग बता सकते हैं क्या होगा, सूर्य का ग्रह नहीं है। तो सारे का करेक्ट आंसर क्या होगा, बुध, शुक्र, चंद्रमा या नेपच्यून। तो देखिए ग्रह बताए थे, उपग्रह भी पिछली कक्षा में आप लोग को बताया गया था। तो 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, चंद्रमा। क्या होगा, चंद्रमा होगा। ठीक है, 60 का करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? 61 करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, चंद्रमा। एक है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव आउट करते हैं। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर, बलून पर, बृहस्पति पर, शनि पर। तो 62 का करेक्ट आंसर क्या होगा, चंद्रमा पे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। सी ऑफ ट्रांसिबिलिटी कहाँ पर है? पृथ्वी, सूर्य, जुपिटर, चंद्रमा। था 63 करेक्ट आंसर क्या होगा, चंद्रमा पे है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? देखिए लगभग दिया हुआ है, लगभग 28.1 दिन, 30.2 दिन, लगभग 27.3 दिन के लगभग 28.3 दिन। चंद्रमा पृथ्वी के कितने चक्कर लगाते हैं? 64 करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, 27.3 दिन लगभग। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से कम, 2 सेकेंड से अधिक, 2 सेकेंड से कम। 65 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, 2 सेकेंड से कम। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? बुध, शुक्र, चंद्रमा या मंगल। तो 66 का करेक्ट आंसर क्या होगा, चंद्रमा होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। सी ऑफ अभी बताए थे कहाँ पे होता है, चंद्रमा पे होता है। 67 करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ए बी सी डी बताइए। 68 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, सिलियस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। हेली धूमकेतु का अवर्त काल होता है? 66 वर्ष, 76 वर्ष, 86 वर्ष, 96 वर्ष। 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, 76 वर्ष होगा। ठीक है, चलिए हम लोग
70 नंबर क्वेश्चन आते हैं। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है? 4.5 घंटा, 4.5 दिन, या 4.5 माह, या 4.5 वर्ष। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन का 4.5 वर्ष। ठीक है, आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चैनल पर नए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए, शेयर कीजिए। ये सभी एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? धूमकेतु, उल्का पिंड, या उल्का की क्षुद्र ग्रह। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्षुद्र ग्रह, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हुए कौन से? मंगल और शुक्र, या बृहस्पति और शनि। मंगल और बृहस्पति, या शनि और अरुण। 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मंगल और बृहस्पति। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह सीरियस, पालास, या जूनो की वेस्टा। 73 करेक्ट आंसर क्या होगा? ये ऑप्शन होगा सिलिलस। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग पढ़िए और बताइए क्या होगा। धूमकेतु की पूछ सूर्य से पहले दृष्टि होती है क्योंकि जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य के चारों ओर घूर्णन करते हैं वैसे उसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय बल के कारण दूसरी क्षिप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पुच्छ की दिशा में स्थित किसी तारे के द्वारा आकर्षित हो जाता है। ठीक है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैजीय दाब डालता है जिससे उसकी पूछ सूर्य से दूरी छिप जाती है। धूमकेतु की पूछ सदैव एक अभियानस में रहती है। तो 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। 74 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। क्षुद्र ग्रह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चटनी मलबे है। ठीक है, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बढ़ा है। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षा के मध्य स्थित है। बताइए कौन सा कथन सही है उसके अकॉर्डिंग, क्षुद्र ग्रह के अकॉर्डिंग। ठीक है, 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ए और 2 ये गलत है, 3 नंबर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण कब होता है? 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है। चंद्रमा है पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है और सूर्य पूरी तरह स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसी कारण सूर्य ग्रहण हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? बताइए 76 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी। 77 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा की क्या बोलते हैं कीलिट, मतलब क्लोना। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, कि जब सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी समकोण पर स्थित होती है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। तो 78 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है।
ठीक है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है, जब अमावस्या का दिन होता है, जब पूर्णिमा का दिन होता है, तो 79 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। 2 और 3 सही है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो 80 का करेक्ट 5, 7, 9, 11 तक। 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा 7, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव। डायमंड लिंग की घटना होती है प्रत्येक पूर्णिमा के दिन, कि प्रत्येक अमावस्या के दिन, कि सूर्य ग्रहण के दिन, कि चंद्र ग्रहण के दिन? तो 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, सूर्य ग्रहण के दिन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। सीजी की है क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति है, कि सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी की स्थिति, की पृथ्वी के एक ही और सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति, की सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की समकोणीय स्थिति? तो 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को क्या बोलते हैं? सीजी की बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, या पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, या सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना के उपयुक्त में से सभी? तो 83 करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना, ठीक है ना। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण को कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण घटित कब होता है? अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, अर्ध चंद्र के दिन, की उपयुक्त में से ए बी दोनों? तो 84 का करेक्ट आंसर क्या होगा? पूर्णिमा के दिन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट करते हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची में प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या नेपच्यून? तो यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, छोटा ग्रह, और सौर मंडल का दूसरे से स्थापन का ग्रह, सूर्य से सबसे दूर ग्रह? देखिए सूर्य सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। क्या? नेपच्यून है। आप लोग को ये बताया थे कौन सा है? नेपच्यून है, ठीक है। तो डी का 4 है, डी का 4 एक ही ऑप्शन दिख रहा है। कितना ऑप्शन दिख रहा है? डी का 4 एक ही ऑप्शन दिख रहा था। 85 का क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, देखिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का एक बुध ही होगा। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति होगा, ठीक है। सौरमंडल सी का करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 होगा, शुक्र और, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। आइए अब इस सौरमंडल का लास्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले हम 100 क्वेश्चन करवा दें। 86 इससे बाहर आपको देखने को क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपको सौरमंडल से रिलेटेड, ठीक है। इसको आप अच्छे तरह से रिवीजन कीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कोई डाउट होगा, डाउट आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम पे मिलेगा। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ठीक है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? ए बी सी डी बताइए। 86 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा, वीनस होगा 10, ठीक है। चलिए हम लोग इसी का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। थैंक्स मेरे दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो आपको जियोग्राफी पर ही लाएंगे, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा आपको किस तरह से और वीडियो चाहिए, ठीक है। और किस एग्जाम से रिलेटेड चाहिए, ये आपको सभी एग्जाम के लिए ही महत्वपूर्ण है। यह हाई पर मिलेगा बिहार एसएससी, बिहार सीजी, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस में, और एसएससी की कोई भी एग्जाम में, सीजी और एमटीएस, ठीक है। चलिए थैंक्स मेरे दोस्तों।